उत्तर प्रदेश के बागपत में विनोद खोबियान कई साल पहले अपने परिवार के साथ सोनीपत के कुंडली में किराए के मकान में रहने लगे थे। उनके परिवार में पत्नी, दो बेटियां शिवानी और श्वेता और एक बेटा सागर थे। बच्चों में शिवानी सबसे बड़ी और सागर सबसे छोटा। विनोद एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। 18 साल की शिवानी, जो कि बेहद खूबसूरत थी, 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। समय बिताने के लिए उसने टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाया था, जो धीरे धीरे बहुत लोकप्रिय हो गया था। उसके 1.5 लाख से अधिक फॉलोअर्स हो गए थे, जिससे उसे अपने टिकटॉक की फेम पर काफी गर्व था। शिवानी के लाखों फैंस में से एक था आरिफ मोहम्मद, जिसका घर प्याऊ मनियारी में शिवानी के पिछले घर के पास में ही था। बाद में शिवानी का परिवार कुंडली में शिफ्ट हो गया। वो पिछले 4 साल से शिवानी को जानता था और उसे पसंद भी करता था। आरिफ भी मिडिल क्लास फैमिली से आता था। उसके दो भाई और एक बहन थी। आरिफ शिवानी के करीब आने की कोशिश करता था। शिवानी समझने लगी थी कि आरिफ उसे पसंद करता है, मगर उसके दिल में आरिफ को लेकर कुछ भी नहीं था। आगे चलकर शिवानी ने अपना एक ब्यूटी पार्लर खोला, जिसका नाम दिया था टच एंड फेयर। आरिफ को इस बात का अंदाजा नहीं था कि शिवानी उससे प्यार नहीं करती है, और जब आरिफ ने शिवानी को शादी का प्रस्ताव दिया तो उसने साफ मना कर दिया। वहीं आरिफ ने शिवानी के लिए घर आए कई रिश्ते ठुकरा दिए थे। एक बार तो शिवानी ने आरिफ के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज करके उसे जेल भी भिजवा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरिफ की पिटाई भी की थी। मगर बाद में उसका प्यार और जुनून और ज्यादा बढ़ गया। आरिफ ने उसका नाम अपने हाथ पर गुदवा लिया था और हर हाल में उसको सहन कर रहा था। उसको पाने के लिए आरिफ ने बहुत कोशिशें की, लेकिन 22 जून को शिवानी ने उसका नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया। इससे आरिफ और भी ज्यादा पागल हो गया और उसकी आवाज सुनने के लिए तड़पने लगा। 26 जून की दोपहर में आरिफ शिवानी से मिलने उसके ब्यूटी पार्लर पहुंचा। उसे पता था कि उस समय ग्राहक कम आते हैं और पार्लर में काम करने वाला नीरज भी दोपहर में खाना खाने चला जाता है। शिवानी ने उसे देखते ही पार्लर का दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि वो फोन पर बात कर रही थी। आरिफ ये देखकर गुस्से में पागल हो गया और जोर लगाकर दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। शिवानी चिल्लाने लगी। तभी उसकी छोटी बहन श्वेता का फोन आ गया। उसने श्वेता को बताया कि आरिफ अंदर आ गया है और झगड़ा कर रहा है। तुम फोन रखो, मैं उसको भगाकर बाद में कॉल करती हूँ। फोन रखने के बाद शिवानी फिर से चिल्लाने लगी। आरिफ ने उसे चुप रहने के लिए हाथ जोड़कर मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं मानी। गुस्से में आकर आरिफ ने उसकी गर्दन दोनों हाथों से जोर से दबा दी। कुछ ही पलों में शिवानी की सांसें थम गई और वो गिर पड़ी। ये देखकर आरिफ घबरा गया और उसे जेल जाने का डर सताने लगा। उसने जल्दी से शिवानी के शव को पार्लर में पड़े एक बेड के अंदर छिपा दिया और बेड का ढक्कन बंद कर दिया। उसके बाद आरिफ शिवानी का फोन अपने साथ ले गया और उसे स्विच ऑफ कर दिया। फिर पार्लर को ताला लगाकर वो वापस अपने घर लौट गया। शिवानी के घर न लौटने पर रात को उसके परिवार वालों को उसकी चिंता होने लगी। उसकी छोटी बहन श्वेता ने उसे कॉल किया, लेकिन शिवानी का फोन स्विच ऑफ ही आता रहा। शिवानी कभी अपना फोन बंद नहीं रखती थी। श्वेता ने उसे कई मैसेज भेजे, जिसमें लिखा था, तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, घर वाले परेशान हो रहे हैं। कुछ देर बाद शिवानी की तरफ से एक जवाब आया, हरिद्वार। ये मैसेज पढ़कर श्वेता ने अपने माता पिता को बताया। उसके परिवार ने थोड़ी चैन की सांस ली, क्योंकि शिवानी पहले भी हरिद्वार जा चुकी थी। उन्होंने पार्लर में काम करने वाले नीरज को भी यही बताया। नीरज सीधे 28 को पार्लर पहुंचा, क्योंकि उसका सोचना था कि अब तक शिवानी लौट आई होगी। जैसे ही उसने दुकान का ताला खोला और अंदर गया, उसे अंदर से तेज दुर्गंध आई। बदबू से परेशान होकर वो तुरंत बाहर आ गया। उसने सोचा कि हो सकता है कोई चूहा मर गया हो। थोड़ी देर बाद नाक पर रुमाल बांधकर वो दोबारा अंदर गया। दुकान के अंदर मसाज के लिए रखे गए बेड के पास पहुंचते ही दुर्गंध और ज्यादा तेज हो गई। नीरज को शक हुआ कि यह दुर्गंध इस बेड के अंदर से आ रही है, इसलिए उसने बेड का ढक्कन उठाया और यह देखकर उसके होश उड़ गए कि बेड के अंदर शिवानी का शव पड़ा हुआ है। यह दुर्गंध वहीं से आ रही थी। शिवानी का शव देखकर नीरज कांपने लगा और एक पल के लिए उसकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। थोड़ी देर में संभलने के बाद उसने तुरंत शिवानी की बहन श्वेता को फोन किया, उसे पार्लर आने को कहा। शिवानी का शव मिलने की खबर से उसके घर में मातम छा गया। उसकी बहन श्वेता, भाई, माता पिता और कुछ रिश्तेदार तुरंत ब्यूटी पार्लर पहुंचे, जहां शिवानी का शव बेड के अंदर मिला था। उसके पिता विनोद खोबियान ने तुरंत कुंडली थाने में सूचना दी। थाना प्रभारी रविंदर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। वहां पहले से ही भीड़ जमा हुई थी, लेकिन पुलिस को देखकर लोग छटने लगे। पुलिस ने दुकान के अंदर जाकर जांच शुरू की।
हर चीज अपनी जगह पर थी, जिससे साफ हो रहा था कि हत्या का इरादा लूटपाट नहीं बल्कि सिर्फ हत्या का था। शिवानी का शव बेड के अंदर आड़ा तिरछा पड़ा हुआ था और दुकान का ताला भी बाहर से बंद था। यह साफ इशारा कर रहा था कि हत्यारा शिवानी की जान पहचान वाला ही था। शव से तेज दुर्गंध आ रही थी, इसलिए पुलिस ने अनुमान लगाया कि उसकी मौत 2-3 दिन पहले हुई थी। एसओ रविंद्र ने घटना की जानकारी डीएसपी वीरेंद्र सिंह और एसपी जेएस रंधावा को दी। डीएसपी थोड़ी देर बाद मौके पर पहुंचे। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि शिवानी की हत्या गला दबाकर की गई थी, क्योंकि उसके गले पर निशान पाए गए थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। एसओ रविंदर ने विनोद खोबियान से शिवानी की किसी दुश्मनी या झगड़े के बारे में पूछा। विनोद ने किसी दुश्मनी से इनकार किया, लेकिन उन्होंने बताया कि आरिफ नाम का एक लड़का शिवानी को लंबे समय से परेशान कर रहा था। उन्हें उसी पर शक है। उन्होंने यह भी कहा कि आरिफ की वजह से ही उनको अपना प्याऊ मनियारी का पिछला मकान छोड़ना पड़ा था और जाकर कुंडली में शिफ्ट हुए थे। श्वेता ने भी बताया कि 26 जून की दोपहर शिवानी ने उसे फोन पर कहा था कि आरिफ पार्लर आया है और परेशान कर रहा है। इसके बाद शिवानी ने फोन काट दिया और फिर कभी कॉल बैक नहीं किया। शाम को शिवानी के पिता विनोद ने एसओ रविंदर को आरिफ मोहम्मद के खिलाफ नामजद तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरिफ के खिलाफ धारा 302, 201 और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और उसकी तलाश शुरू कर दी। इस केस की जांच डीएसपी वीरेंद्र सिंह को सौंपी गई थी। उन्होंने कार्रवाई शुरू की। आरोपी आरिफ मोहम्मद कुंडली थाना क्षेत्र के प्याऊ मनियारी में रहता था। पुलिस ने चारों तरफ जाल बिछा दिया था। पुलिस आरिफ के घर भी गई थी, मगर घर वालों का कहना था कि वो घर पर है ही नहीं। मगर बाद में एक इन्फॉर्मर ने सूचना दी कि आरिफ अपने घर में ही छुपा हुआ है। 19 जून की दोपहर डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने पुलिस टीम के साथ आरिफ के घर पर छापा मारा। टीम में थाना प्रभारी रविंद्र भी थे। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। आरिफ ने भागने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरिफ को कुंडली थाने लाकर डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने उससे पूछताछ की। सवालों के दबाव में आरिफ टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसका कहना था कि शिवानी ने उसके साथ धोखा किया था। उसने यह दावा किया कि शिवानी से वो बेहद प्यार करता था और उस पर लाखों रुपए खर्च कर चुका था। यहां तक कि उसने उसके ब्यूटी पार्लर खुलवाने तक में मदद की थी, लेकिन शिवानी ने उसकी भावनाओं की कद्र नहीं की और उसको अपनी जिंदगी से निकाल दिया। उसने कहा कि शिवानी पिछले 5 दिनों से उससे बात नहीं कर रही थी। जब वो शिवानी से मिलने उसके पार्लर गया तो उसने उसका दरवाजा बंद करने की कोशिश की, जिसे देखकर उसको गुस्सा आ गया। उसने दरवाजा को धक्का देकर खोल दिया। अंदर शिवानी चिल्लाने लगी, जिससे आरिफ अपना आपा खो बैठा। उसने गुस्से में उसकी गर्दन को जोर से दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आरिफ का कहना था कि उसको समझ आ गया था कि उससे बड़ी गलती हो गई है। घबराकर वो वहां से भाग गया। बाद में उसने शिवानी के मोबाइल पर श्वेता का व्हाट्सएप मैसेज देखा और जवाब में हरिद्वार लिखकर फोन को ऑफ कर दिया।